मत्ती का 24:9 में यीशु कहता है वो तुम्हें पकड़वाएंगे। लिखा है तब वे क्लेश दिलाने के लिए तुम्हें पकड़वाएंगे। ये जो शब्द है ना वे, मैंने इसको हाईलाइट किया है। ये वे कौन है? तो लिखा है कौन पकड़वाएंगे? अविश्वासी, ऑफ कोर्स। दूसरा कौन है पता है? विश्वासी। अभी तक हमको क्या पता था कि हमारा शत्रु अविश्वासी है, जो यीशु को नहीं मानता। वो हमें सता सकता है, वो हमें टॉर्चर दे सकता है, वो हमें परेशान कर सकता है। लेकिन अभी लिस्ट में आ गया विश्वासी भी। आज का युग में आप पानी की तरह यह बात को समझ सकते हो कि हमको पकड़वाने वाली लिस्ट में विश्वासी है। और विश्वासी को मैं आपको और नजदीक ले जाना चाहता हूं। विश्वासी कौन पता है? जो आपके साथ में चर्च में बाजू में क्वायर में खड़ा रहता है, या आपके साथ में बगल में खड़ा रह के ताली बजाता है, वो नहीं, वो तो है ही। आपको लेवल देता हूं कौन है वो विश्वासी। देखना चाहोगे? लूका 21:16 में कहता है तुम्हारे माता पिता भाई और कुटुंब मित्र भी तुम्हें पकड़वाएंगे। माय गॉड आप नहीं समझे अभी भी? यही स्टेटमेंट मत्ती 24 का लूका 21 में है और लूका मरकुस 13 में भी है, ठीक है ना? तो अभी फिलहाल हम जा रहे हैं ये वाला वचन। अच्छा वापस आ जाते हैं। आपको कौन पकड़वाएंगे सर? आपको कौन पकड़वाएंगे? विश्वासी। विश्वासी में भी कौन है? माता पिता, भाई बहन, कुटुंब, रिलेटिव, मित्र, दोस्त तुमको पकड़वाएंगे। तो जीसस ने ये बातें क्यों बोली? मैं आपसे पूछ रहा हूं। तो आपका शत्रु कौन है? खरे विश्वासियों का। सबसे पहला बरमाए जाएंगे। तो जो माता पिता बरमाए गए, क्योंकि आप तो पक्के निकले, माता पिता बरमाए गए, तो जब वो बरमाए जाएंगे, लेट मी पुट इट अगेन, वो जब बरमाए जाएंगे तो तुमको तकलीफ देंगे। माय गुडनेस, हेल्प मी जीसस आपको भी मदद करे। जो फर्स्ट पॉइंट है ना, बरमाए जाएंगे। वो जब बरमाए जाएंगे तो वो सिर्फ बरमाए नहीं जाएंगे, वो कहेंगे कि ओके मैं तो बरमाया गया हूं, क्योंकि वो कन्विंस हो गया कि आपकी टीचिंग सही है जबकि वो गलत है। वो चुप नहीं बैठेगा, सच्चे मसीहों के पास आएंगे। और कौन कौन आएंगे? विश्वासी, अविश्वासी। लेकिन लेवल देखो, माता पिता तक आएंगे, भाई आएगा, बहन आएगा, रिश्तेदार आएगा, दोस्त आएंगे और कहेंगे कि पकड़ो इसको। और ये सब किसके ऊपर बीतेगी? सच्चे मसीहों के ऊपर। ये बीत चुका है पहली सदी में, ये बीत चुका है 21वीं दूसरी सदी में, तीसरी सदी में, और अभी बीत रहा है 21वीं सदी में। ये ऑलरेडी बीत रहा है। क्या इन बातों से आप वाकिफ थे? आपका चर्च आना, रूटीनली चर्च जाना, क्या इन बातों से आप वाकिफ थे? आप जिस माता पिता को, ऑफ कोर्स माता पिता का आदर करना, मैं उसके खिलाफ नहीं हूं और मैं सिखाता भी हूं, लेकिन ऐसे माता पिता का भी लेवल आ जाएगा जो सच्चे मसीहों के विरोध में हो जाएंगे। और मुझे थोड़ा सा गुस्सा है यहां पे, मैं बताता हूं किसके ऊपर। मुझे कॉल करते हैं, सच्चे मसीहों की बात कर रहा हूं, मुझे कॉल करते हैं, कहते हैं पास्टर डैनियल जी जब से हम खरी शिक्षाओं पर चल रहे हैं घर के लोग विरोध हो गए। तो होंगे, यीशु ने पहले ही बोल दिया, घर के लोग विरोध होंगे। पत्नी विरोध होगी, पति विरोध होगा, बच्चे विरोध होंगे, माता पिता विरोध होंगे, दोस्त विरोध होगा, पास्टर विरोध होगा आपका, सच्चे मसीहों का, शहर का शहर विरोध होगा। मैं रखूंगा आगे। और ये जो विरोध है ना, किस लेवल पे होगा, मैं वो तीसरे पॉइंट पे आऊंगा ना, तब बताऊंगा। तो मुझे कभी नहीं कहना कॉल करके कि पास्टर जी वो सता रहा है, ये सता रहा है, ऐसा प्रॉब्लम, वैसा प्रॉब्लम, घर में प्रॉब्लम, पत्नी का, पति का, बच्चे का, मुझे टॉर्चर कर रहे हैं जब से मैं खरी शिक्षा में चलेगा। आपके दिमाग में ये बात को गांठ बांध के रख लो कि जिस दिन तुमने तय किया कि मैं सच्चाई पे चलूंगा, खरी शिक्षा पे चलूंगा, और मैं साथ ही साथ दुनिया को भी यही सिखाऊंगा कि सही शिक्षा क्या है, तुमको पकड़वाया जाएगा, तुमको पकड़वाया जाएगा। और तुमको पकड़वाएंगे कौन? बरमाए वाले लोग। फर्स्ट पॉइंट। अब लेवल देखो, बरमाए जाने वाले जो तुमको पकड़वाएंगे, तुमको किस लेवल पे बरमाएंगे? तीसरा पॉइंट ये वाला, 12 में से तीसरा लिखा है मार डालेंगे, आपको मार डालेंगे। कभी सोचा था जिस माता पिता ने आपको जन्म दिया वो इस तरीके से बरमाए जाएंगे कि आपका कत्ल कर देंगे? आपका दोस्त जिसने आपको शायद कभी बाइबल पढ़ने में मदद किया था, वो इस लेवल पे आपको बैग जाएगा कि आपको मार तक डालेंगे। पास्टर डैनियल कहां लिखा है पहले वो भी बता देता हूं। मत्ती 24:9 देखो क्या लिखा है, तब वे क्लेश दिलाने के लिए तुम्हें पकड़वाएंगे। अब इसको देखो, तुम्हें मार डालेंगे, तुमको तुम्हारा कत्ल कर देंगे। क्यों?
उनको गुस्सा आएगा, मैं जो सिखा रहा था ये मेरे अगेंस्ट में जा रहा है, कत्ल। मैं तुमको ये सिखाया था, तुमने वो सीखा, कत्ल। मेरा चर्च छोड़ के गए, कत्ल। मेरा पड़ोसी था, चर्च में आता था, खरी शिक्षाओं को साथ में अभी होने लगा, कत्ल। माय गुडनेस। अब आपको एक वचन पढ़वाता हूं, मरकुस 13 का एंगल है ये। मतलब मत्ती 24, मरकुस 13, लूका 21, एक ही एरिया है, बट किताबें तीनों अलग हैं, इसलिए मैं 13 में जा रहा हूं, मरकुस 13 का 12 में। आप जानना चाहते हैं कि कैसे कत्ल होगा और ये संतुष्ट क्यों हो जाएंगे कत्ल करके? भाइयों को भाई, पिता को पुत्र घात के लिए सौंपेंगे, कत्ल के लिए सौंपेंगे। अब आगे का लाइन पढ़ो। लड़के वाले माता पिता का विरोध में उठकर उन्हें मरवा डालेंगे। लेवल देखना चाहते हो? रख रहा हूं। नफरत की कोई सीमा नहीं होगी, क्योंकि यूहन्ना 16 का 2 क्या कहता है देखो, वो तुम्हें आराधनालयों में से निकाल देंगे, वरना वह समय आता है, अभी आ रहा है, ऑलरेडी चल रहा है। यीशु कहता है कि ऐसा वक्त आएगा कि जो कोई तुम्हें मार डालेगा वह समझेगा कि मैं परमेश्वर की सेवा करता हूं। ओ ओ ओ ओ ओ ओ आप समझ गए? तो जो मेरे विरोध में है ना अभी डैनियल राज के, उनको लग रहा है कि हम परमेश्वर की सेवा कर रहे हैं। अब आप सोच के देखिए कि बहकने का लेवल कितना क्रॉस हो गया है। तो परमेश्वर के विरोध में, परमेश्वर के वचन के विरोध में, परमेश्वर के लोगों को जो सच्चा प्रचार करते हैं उनको मारकर उनको लग रहा है कि हम अच्छी काम कर रहे हैं, संतुष्ट हो गए। और ऐसों की तादाद आप सोच नहीं सकते कि किस लेवल पे बढ़ेगी। तो बीच में किसी ने मुझे कहा था कि पास्टर डैनियल, कोई ऐसा उल्टा सीधा लोग आपके अगेंस्ट में यूट्यूब पे वीडियो बनाते हैं, आप कुछ करते क्यों नहीं है? तो मैंने उनको कहा कि आज तो वो वीडियो बना रहे हैं, कल को गालियां तक दे सकते हैं माँ बहन की। तो शायद मैंने सुना नरेंद्र राव से कि कुछ लोग गालियां भी दे रहे हैं, और ऐसा भी वक्त आ सकता है कि वो मेरे को बोलेंगे कि डैनियल राज का कत्ल कर दो, गोली मार दो उसको। क्यों? सच्चा प्रचार कर रहा हूं ना, खरा प्रचार कर रहा हूं, तो कत्ल तक करवा सकते हैं। और जब वो कत्ल कर देंगे मुझ जैसों का, अभी भी और आगे भी, तो उनको लगेगा कि हमने प्रभु यीशु की सेवा की है। मेरा कत्ल करके वो प्रभु को स्तुति करेंगे, हालेलुया, प्रेज द लॉर्ड, और जो भी उनका तरीका होगा। वाह, ये वचन को मैं कुछ सेकंड रख रहा हूं, इसको हजम करिए। नफरत की सीमा कोई नहीं होगी। मतलब किस लेवल तक नफरत कर सकते आप सोच भी नहीं सकते। तो मसीह मंथन के जितने लोग, मेरी मिनिस्ट्री के जितने लोग, मुझे जो फेसबुक और यूट्यूब पे फॉलो करते हैं, वो सभी इस बात को समझो कि एक ऐसा दिन आएगा जो कि अभी स्टार्ट हो चुका है, जहां पे सताव का लेवल धीरे 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 बढ़ रहा है, धीरे धीरे बढ़ रहा है। तो ऐसे लेवल पे आ जाएंगे कि परमेश्वर की खरी प्रचारकों का कत्ल तक हो जाएगा। और ये किस पे घटेगी? सच्चे मसीहों पे। अब चौथा देखिए क्या है लिखा है, बैर। बैर मतलब एनिमीज, दुश्मन। मत्ती 24 का 9 क्या कहता है देखिएगा, लिखा है सब जातियों के लोग तुमसे बैर रखेंगे। तो सब जाति के लोग, एक तो अंदर से दुश्मनी, दूसरा बाहर से। तो यीशु कहता है चौथा ऐसा होगा कि जातियों के लोग तुमसे बैर रखेंगे। मेरा प्रश्न है, जातियों में क्यों? डैनियल राज को जातियों में क्यों बैर होगा? मैं आपको बताता हूं, क्योंकि सुसमाचार लेकर जातियों में जाऊंगा ना, और जब जातियों में जाऊंगा उनको कहूंगा कि यीशु ही मार्ग है, यीशु ही सत्य है, यीशु ही जीवन है, यीशु को अपनाओ, यीशु पर विश्वास करो। तो वो जातियां मुझसे क्या करेंगी? बैर करेंगे। अब आप सोचिए, ओके इसको भी रख देता हूं, प्रभु के कारण लोग हमसे बैर रखेंगे, मतलब उसके सुसमाचार के कारण लोग हमसे बैर रखेंगे। कहां लिखा है? मत्ती 10 का 22, मेरे नाम के कारण सब लोग तुमसे बैर करेंगे, पर जो अंत तक धीरे धरे रहेगा उसी का उद्धार होगा। तो मतलब सारी दुनिया हमसे नफरत करेगी। मैं आपको बता रहा था ये वाला लाइन पे, ये वाला लाइन पे, कि सब जातियां हमसे नफरत करेंगी। मैं आपको बताता हूं क्यों। देखिए मतलब हम सुसमाचार सुनाएंगे, नफरत करेंगे। तो एक सच्चा मसीह कहां कहां से दुख उठा रहा है? एक, विश्वासियों से। विश्वासियों से मतलब है मसीह समाज से, जो अधूरे ज्ञान के सेवक, मिल्क ड्रिंकिंग के लोग, ऐसे लोगों से दुख उठाएगा। दूसरा, घर में रिलेटिव्स, माता पिता, भाई बहन, बच्चे, पति पत्नी, वहां से दुख उठाएगा। तीसरा, वो दुख उठाएगा संसार से। तो एक सच्चा विश्वासी जो यीशु के पीछे सच्चाई से चलना चाहता है, इसलिए जीसस ने कहा कि सकरे रास्ते से प्रवेश करो
तब तुम जीवन पाओगे। और यहां पे कहता है कि जो अंत तक धीरज रखेगा उसी का उद्धार होगा। देख लीजिएगा। तो आपको कहां कहां से टॉर्चर है? 3 जगह से। एक है मसीह लोगों से, मसीह समाज से। दूसरा है, अभी बीच में मेरे को कोई बोल रहा था, नाम नहीं लूंगा, कह रहा था कि कोई शहर है वहां के पास्टर डैनियल राज से खफा है, नाराज है। नाराज छोड़ो सर, आगे जाके तो बहुत भयंकर बातें होंगी। और मैं वापस कहता हूं, जैसा मैं हमेशा कहता हूं, मैं रद्दी भर भी परवाह नहीं करता हूं। मैं जब तक इसके साथ सही हूं और जब तक मैं परमेश्वर के साथ सही हूं, इस प्लेनेट पे कोई माइके लाल मुझे खरे प्रचार से रोक नहीं सकता। मैं हमेशा कहता हूं, फिर कहता हूं, आप ज्यादा से ज्यादा क्या करोगे? कत्ल करोगे। दैट्स इट, फिनिश। अगर मुझे रोका तो प्रभु किसी और को खड़ा करेगा। यही तो चलता आ रहा है। आपने कईयों को रोका, पतरस को जेल में डाल दिया। परमेश्वर कहता है, यीशु कहता है, ओके उसको निकालता हूं जेल से, फिर खड़ा करता हूं, फिर प्रचार करेगा। पौलुस कहता है, मैं कलीसिया को, जब वो शाऊल था, कहता है मैं कलीसिया को सताऊंगा, खत्म कर दूंगा। यीशु ने उसी को बदल दिया, शाऊल से पौल बना दिया। तो ये प्रभु का काम है। और मैं जानता हूं, तो विरोध सोसाइटी से भी, मसीह समाज से, दूसरा विरोध घर से, आपस में, रिलेटिव्स में, फैमिली मेंबर्स में। मुझे कितने लोग कॉल करते हैं। अभी बीच में कुछ लोग कॉल कर रहे थे, बता रहे थे कि पास्टर डैनियल, मेरी पत्नी मेरा साथ नहीं देती, मेरा पति मेरा साथ नहीं देता, मेरे बच्चे मेरा साथ नहीं देते, माँ बाप साथ नहीं देते। मैं कहता हूं कि भैया फिर भी आगे बढ़ना है, फिर भी आगे बढ़ना है। और पौलुस तो कहता है कि जो शादी करता है वो पति पत्नी की चिंता में रहता है, जो शादी नहीं करता वो प्रभु की चिंता में। कहता है, वो कहता है मैं तुमको संसार के दुख से बचाना चाहता हूं ताकि तुम्हारा फोकस प्रभु पर हो। इसलिए यीशु ने कहा कि क्या कहते हैं, लूका के 24 के 25 से आगे में यीशु कहता है, जो कोई अपना क्रूस उठाकर मेरे पीछे नहीं चलेगा, संसार का, खुद का, माता पिता का, प्राण का वो त्याग ना कर दे, वो मेरा चेला नहीं हो सकता। ऐसा मैसेज, ऐसी बातें, ये खरी बातें मुझे नहीं समझ में आता कि लोग आज चर्च में प्रचार क्यों नहीं कर रहे। आज करना चाहिए। तो प्रभु के कारण लोग हमसे बैर रखेंगे, और ऐसा बैर कि आप सोच नहीं सकते, कत्ल कर देंगे। अब इसको देखिए, प्रभु ने हमको इस नफरत करने वाली दुनिया में ही भेजा। आप जानना चाहते कहां लिखा है? यूहन्ना 17:16, जैसा मैं संसार का नहीं वैसा ही वे भी संसार के नहीं, यीशु कहता है। फिर आगे देखो क्या कहता है, उसी का 18 वचन, 17 का 18 वचन, जैसा तूने जगत में मुझे भेजा, यह नफरत की दुनिया में मैं इनको भेजता हूं इसी जगत में। तो यीशु कहता है कि डैनियल, तू अकेला नहीं था ये दुनिया में खरा प्रचार करने वाला, तू अकेला नहीं था दुख उठाने वाला, तू अकेला नहीं था जिनको पीटा, मारा, पत्थर से मारा या फिर क्रूस पे चढ़ा दिया। तू अकेला नहीं है, मैं खुद सह चुका हूं, मैं खुद सह चुका हूं। जितने भी अभी सच्चे खरे प्रचारकों के दीवाने हैं, मैं उन सभी को कहना चाहता हूं कि जीसस को भी इसी दुनिया में भेजा गया था जहां नफरत है। यीशु कहता है कि जैसा तूने मुझे भेजा, मैं भी इनको इसी दुनिया में भेजता हूं। तो जीसस अगर पार हो सकता है यह मुसीबत से, हम भी पार हो सकते हैं, हम भी पार हो सकते हैं। तो हिम्मत रखो। दुख आता है चिंता नहीं, सतावाता है चिंता नहीं। अभी बीच में दोपहर को एक बहन से बात कर रहा था, वो कह रही थी कि पास्टर डैनियल, मैं सोशल मीडिया पे आकर प्रचार तो करूंगी, मैं यूट्यूब पे, फेसबुक पे, लेकिन जैसे आपके पीछे कुछ लोग पड़ गए हैं वैसे मेरे पीछे पड़ गए। तो मैंने उनको कहा कि जब आप सड़क पे चलती हैं तो कचरा देखती हैं, आप क्या करती हैं? उसको इग्नोर करती हैं, आगे बढ़ती हैं। नरेंद्र राव से बात कर रहा था कल के दिन, कल यस्टरडे नाइट को। उन्होंने कहा यार आजकल कुछ कुत्ते कुछ ज्यादा ही भौंक रहे यूट्यूब के ऊपर खरी शिक्षाओं के विरोध में। मैंने कहा आप जब यूट्यूब ओपन करते हो तो ऐसे लोगों को इग्नोर करो। तो मैंने एक एग्जाम्पल दिया कि जो 3rd ग्रेड की मूवी होती है, उल्टे सीधे कपड़े हीरोइन पहन के आपको फोटो दिख जाता है, फोटो देखते ही आप क्या करते हैं? अरे यार ये तो बकवास वाला वीडियो है, इसको क्यों क्लिक करूं? वैसे ही इनकी वीडियो समझो, 3rd ग्रेड की पिक्चर वाली वीडियो, 3rd ग्रेड का उल्टा सीधा C ग्रेड का वीडियो, या फिर पॉर्न वीडियो जो दिखता है आपको यूट्यूब पे कभी कभी आ जाता है, ऐसी गिनती इनकी करो। तब नरेंद्र ने कहा यस ये बात सही है। तो मैं भी कहता हूं कि जितने आप लोग YouTube पे जब किसी भी सच्चे प्रचारकों के अगेंस्ट में कोई भी कुत्ता भौंक रहा होगा, आपको समझ जाना है कि अरे यार ये 3rd ग्रेड वाला, ये तो C ग्रेड वाला आदमी है, चलो इसको आप नेक्स्ट जंप करो, इग्नोर करो। ये होता है। वाह।
तो यीशु कहता है कि मैंने तुमको उसी जगत में भेजा है जहां नफरत है। तो आपको नफरत तो झेलना होगा, दुख झेलना होगा, यह घटेगा सर। 5वां,